नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में राजस्थानी शैली का परिचय देखा था कि किस प्रकार राजस्थानी शैली का नामकरण हुआ और राजस्थानी शैली को कितने वर्गों में बांटा गया है। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेवाड़ शैली के बारे में देखेंगे और मेवाड़ शैली की जितनी भी उपशैलियाँ आती हैं मेवाड़ शैली के अंतर्गत उनको भी हम देखेंगे, उनसे संबंधित चित्रकारों के नाम और उनसे संबंधित चित्रों को भी हम आज के एपिसोड में देखेंगे। तो आज का एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी मेवाड़ शैली का जो भी प्रश्न बनेगा परीक्षा में वो यहाँ से पूरा हो जाता है। तो इस एपिसोड को ध्यान से देखिएगा। मेवाड़ राज्य की जो स्थापना हुई थी बापा रावल ने 728 ईस्वी में की थी और मेवाड़ शैली के जो अन्य नाम थे वे हैं, जैसे मेदपाट के नाम से भी मेवाड़ शैली को जाना जाता है। मेदपाट मेव जाति की अधिकता के कारण मेवाड़ शैली को मेदपाट कहा जाता है। मेवाड़ चित्रकला का विकास महाराणा कुंभा के समय से आरंभ हुआ और इसीलिए महाराणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला का जनक भी कहा जाता। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। इसके अतिरिक्त महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला, संगीत कला, साहित्य कला में विशेष रुचि थी। महाराणा कुंभा के शासन में मंडन नाम का एक शिल्पी थे और इन्होंने काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आप देखिए, जैसे पहला ग्रंथ है देव मूर्ति, ये मूर्ति कला से संबंधित है। दूसरा है राजवल्लभ, ये संगीत कला से संबंधित है। तीसरा है प्रसाद मंडन, ये स्थापत्य कला से संबंधित ग्रंथ है। और चौथा है रूप मंडन, ये चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है। मेवाड़ इतिहास का स्वर्णकाल महाराणा कुंभा के इतिहास को कहा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। महाराणा कुंभा के काल में भीकम द्वारा चित्रित रसिक काष्ठक के 6 चित्र उपलब्ध हैं, जिन्हें मेवाड़ शैली के प्रारंभिक नमूने के तौर पर हम मान सकते हैं। मेवाड़ शैली का जो प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है वह है श्रावक प्रतिक्रमण सुत चूर्णी, जिसे 1260 में गोहिल तेज के काल में लिखा गया और इसके जो चित्रकार थे वे कमल चंद्र थे और इसे आहड़ जो जगह है वहाँ पर चित्रित किया गया था। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा जो ग्रंथ लिखा गया है 1418 में कल्पसूत्र लिखा गया था, जिसे सोमेश्वर ग्राम में चित्रित किया गया और ये मेवाड़ का द्वितीय नमूना भी माना जाता है। तो कल्पसूत्र भी मेवाड़ के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1423 में सुपासनाचर्यम महाराणा मोगल के काल में दिलवाड़ा में चित्रित हुआ था और इसे हीरानंद ने चित्रित किया था। तो आप ये सारे फैक्ट हैं जो अपने नोट करते रहिए। और बाद में 1423 में सुपासनाचर्यम और गीत गोविंद आदि चित्रित हुए। मेवाड़ शैली का सबसे सुंदर चित्रण चौर पंचाशिखा में दिखाई देता है। चावड़ में 1605 में निसारुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला महाराजा अमर सिंह के समय में चित्रित हुई थी। तो ये जो चौर पंचाशिखा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है मेवाड़ शैली के अंदर। तो आप ये सारे फैक्ट को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। कहीं पर भी आप अपना जब भी नोट्स बनाते हैं तो इसको नोट करके ज़रूर रखिएगा। मेवाड़ शैली में महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ शैली चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महाराणा उदय सिंह के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण के चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे 1540 में मेवाड़ के चित्रकार नानाराम ने चित्रित किया था। तो ये फैक्ट भी आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा मेवाड़ शैली से संबंधित जब भी आप अपना नोट्स बनाएं। महाराणा प्रताप जब मेवाड़ के शासक बने तब तक मेवाड़ शैली मुगल शैली से प्रभावित हो चुकी थी। मेवाड़ शैली का सचित्र ग्रंथ ढोला मारू 1592 में चित्रित किया गया था और यह चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मेवाड़ शैली में 1630 में गीत गोविंद जो शहाबुद्दीन ने चित्रित किया था, 1630 में रसिक प्रिया जिसे शहाबुद्दीन ने ही चित्रित किया और इसके 41 चित्र वर्तमान में प्राप्त हैं। इसमें रासलीला सबसे महत्वपूर्ण चित्र है और इसके 21 पृष्ठ बीकानेर संग्रहालय में रखे गए हैं। इसी के साथ 1649 से 1650 में रामायण को मनोहर ने चित्रित किया और आर्य रामायण जिसे 1651 में चित्रित किया गया, आजकल यह प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित किया गया है इसको। और दूसरी जो इसकी प्रति है उसे सरस्वती भंडार उदयपुर में रखा गया है। अब बात करते हैं मेवाड़ शैली की जो प्रमुख चित्रकार हैं उनकी। तो देखिए, शहाबुद्दीन, निसारुद्दीन, मनोहर और नानाराम, ये 4 जो हैं प्रमुख चित्रकार जो हैं मेवाड़ शैली के हैं, जिसमें शहाबुद्दीन को शाहबादी भी कहा जाता है, जो जगत सिंह राज सिंह के दरबारी चित्रकार थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्रकार है।
दूसरा जो चित्रकार हैं वह है निसारुद्दीन, और निसारुद्दीन ने अमर सिंह के काल में चित्रण किया और 1605 में रागमाला गोपी कृष्ण का चित्रण किया, जो कनौदिया संग्रहालय कलकत्ता में संग्रहित है। अगर हम बात करें मेवाड़ शैली के जो प्रमुख चित्र हैं, तो उसमें देखिए कृष्ण दावानल ग्रसते हुए, कृष्ण गोवर्धन या गोवर्धनधारी या गिरि गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, ये जो चित्र है ये काफ़ी प्रमुख है। भीम सिंह का जुलूस जिसे साबुद्दीन ने चित्रित किया, वसंत रागिनी कृष्ण राधा की प्रतीक्षा करते हुए, श्री राग रागिनी गुमारू दर्पण में मुख देखते हुए, मित्रों का संरक्षण, मुरली मनोहर कृष्ण मुग्धा नायिका जिसे साबुद्दीन ने बनाया था, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, और हिंडोला राग और यौवन की अंगड़ाई जो एक भित्ति चित्र है उदयपुर का। ये प्रमुख चित्र मेवाड़ शैली के रहे हैं। अगर मेवाड़ शैली की विशेषताओं की बात करें तो भित्ति चित्र परंपरा का विशेष महत्व यहाँ पर दिखाई देता है। रंग योजना की विशेष प्रणाली है। मुख्य व्यक्ति अथवा घटना का चित्र सजीवता और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए भवनों का चित्रण किया गया है यहाँ पर, और पोथी ग्रंथों का चित्रण भी किया गया है। मेवाड़ शैली की जो विशेषताएं हैं अन्य, इसमें इस शैली में लाल पीले रंग की प्रधानता है, और हाशिए जो है कहीं कहीं पर लाल और पीले भी मिलते हैं। भवनों को प्रायः सफ़ेद रंग से चित्रित किया गया है। मेवाड़ शैली के चित्रों में प्रमुख रूप से जो है कदम्ब वृक्ष को चित्रित किया गया, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। वेशभूषा में देखें तो सिर पर पगड़ी, कमर में पटका, कानों में मोती और घेरदार जामा यहाँ पर जो है आपको चित्रों में दिखाई दे सकता है। तो यही विशेषताएं होती हैं जिनसे प्रश्न बनाए जाते हैं। और अगर यहाँ पे पुरुष आकृति को देखें तो लंबी मूछें, बड़ी आंखें, छोटा कपाल व कद, गठीला शरीर बनाया गया है। अगर स्त्रियों की बात करें तो लहंगा व पारदर्शी ओढ़नी बनाई गई है, छोटा कद है, दोहरी चिबूक, ठुड्डी पर तिल, मछली जैसी आंखें, सरल भावयुक्त चेहरा यहाँ पर स्त्री आकृतियों में देखने को मिलता है। और प्रमुख चित्रों की बात करें मेवाड़ शैली में तो रागमाला, बारहमासा, कृष्णलीला और नायक नायिकाओं के चित्र यहाँ पर प्रमुखता से बनाए गए हैं। मेवाड़ शैली के अगर प्रमुख तथ्यों की बात करें तो देखिए इसमें पहला तथ्य है मेवाड़ शैली में बड़े जो चित्र बनने की शुरुआत हुई थी वो राणा हमीर सिंह के काल से होती है। दूसरा फैक्ट है मेवाड़ शैली का जो मुख्य केंद्र था वो उदयपुर था। तीसरा है पीएन चोइल मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ शैली का जो चौथा फैक्ट है आपको देखना होगा यहाँ पर, मेवाड़ शैली की जो मुख्य उत्पत्ति को राजस्थानी लोक कला से माना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट थे मेवाड़ शैली की जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब देखते हैं नाथद्वारा शैली। ये मेवाड़ शैली की जो है एक उपशैली है। नाथद्वारा शैली की अगर बात करें तो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति वहाँ पर स्थापना की गई थी उसे 10 फरवरी 1672 में महाराजा राज सिंह के समय में सिहाड़ नाम के गांव में किया गया था। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित होने पर इस गांव का नाम नाथद्वारा पड़ जाता है। पहले इसका नाम सिहाड़ था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और नाथद्वारा शैली को बल्लभ चित्र शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए कितने सारे यहाँ पर फैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। नाथद्वारा शैली को पिछवाई के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ श्रीनाथ जी यानी कि जो कृष्ण भगवान हैं उनके चित्र बड़े आकार के कपड़ों पर बनाए जाते हैं। और पिछवाई जो होता है पट चित्रण, इसके लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। और पिछवाई जो है मूर्ति के पीछे लगा हुआ कपड़ा होता है, जिसी कारण से इसे पिछवाई कहा जाता है। अगर नाथद्वारा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो नारायण, चतुर्भुज, हीरालाल, उदयराम, तुलसीराम, घासीराम, चंपालाल और कमला व इलायची महिला चित्रकार। अब देखिए मेवाड़ शैली की जो दूसरी उपशैली है देवगढ़ शैली। तो देवगढ़ शैली को जो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है वो जाता है श्रीधर अंधारे जी को। और देवगढ़ शैली के प्रमुख जो चित्रकार हैं वह हैं बगता व कमला। तो ये दो चित्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ के और चित्रकारों की बात करें तो बगता, कमला, चोखा, बैजनाथ, हरचंद्र, नंगा और नाथद्वार। तो ये जो चित्रकार हैं यहाँ पे 7 नाम दिए गए हैं। ये आप नोटिस कर लीजिएगा कि देवगढ़ शैली की जब भी बात होगी देवगढ़ शैली के चित्रकारों की तो आपको इन्हीं नामों से प्रश्न बना करके पूछा जाता है। देवगढ़ शैली के अगर प्रमुख चित्रों की बात करें तो देखिए कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार, ये 1769 ईस्वी में बनाया गया था और बगता के द्वारा बनाया गया था। दूसरा चित्र है शिकार के पश्चात गोंठ, ये बगता का है। तीसरा है रतिक क्रीड़ा, ये चौखा नाम के चित्रकार का है। चौथा जो चित्र है गोधुली बेला, इसे भी चौथा ने बनाया था। पांचवा है शिकारी कुत्ते, 1806 में बनाया गया। छठा चित्र है सूर्य पूजा, इसे 1800 ईस्वी में बनाया गया। सातवां है कर्नल टॉड की सवारी, जिसे 1800 ईस्वी में बैजनाथ चित्रकार के द्वारा बनाया गया। और आठवां चित्र है रावल गोकुल दास घोड़े पर सवार, ये 1811 ईस्वी में बनाया गया था। तो ये देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्र हैं।
और देखिए 9वां जो चित्र है बैजनाथ द्वारा चित्रित रावत नरसिंह जनाना में, इसे 1813 में बनाया गया। 10वां चित्र है नाहर सिंह द्वारा सुअर का शिकार, 1830 में बनाया गया था। नाहर सिंह की प्रेमिका को प्याला देते हुए, ये 1830 का भी एक प्रसिद्ध चित्र है। आजारा की ओवरी मोती महल के भित्ति चित्र, ये चौखा ने निर्मित किए थे। ये शैली भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी शैली? देवगढ़ शैली। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा म्यूरल पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि कभी अगर म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि देवगढ़ शैली में अत्यधिक म्यूरल पेंटिंग बनाई गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें उदयपुर शैली को, ये भी मेवाड़ शैली की ही उपशैली है। उदयपुर शैली की जो स्थापना की थी महाराणा उदय प्रताप सिंह ने की थी और उदयपुर शैली मेवाड़ की राजधानी भी रही है। उदयपुर झीलों के लिए प्रसिद्ध है। पटचित्रों के लिए भी ये उदयपुर जो शैली वो प्रसिद्ध है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। तो देखिए कितने सारे यहाँ पर फैक्ट उदयपुर शैली के लिखे हुए। तो ये था हमारा तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने मेवाड़ शैली और उसकी जो उपशैलियाँ हैं उनसे संबंधित फैक्ट को देखा, तथ्यों को देखा। आई होप आपको ये आज का जो हमारा अंक है वो काफ़ी समझ में आया होगा, काफ़ी जानकारियाँ आपने इकट्ठा कर ली होंगी। तो आज के एपिसोड का जो हमारा प्रश्न है वो इसी एपिसोड से ही लिया गया है। तो मेवाड़ शैली को किस विद्वान ने गुर्जर शैली के नाम से पुकारा था या कहा था? तो देखिए विकल्प है राय कृष्णदास, परमानंद चोयल, कार्ल खंडालावाला और कर्नल टाट। तो आपको ये बताना होगा कि किस विद्वान ने मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली भी कहा था। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही में जब भी आप जवाब दें तो अपने सिटी का नाम या अपनी जगह का नाम ज़रूर उसमें मेंशन कीजिएगा, ताकि हमें ये मालूम चल सके कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं। और हमारा जो पिछले अंक का हमने आपसे सवाल पूछा था, झींगा साझा करती बिल्लियाँ चित्र है, तो ये किसका चित्र है ये पूछा था। तो विकल्प आपको दिया हुआ था असित कुमार हल्दर, एम.एफ. हुसैन, नंदलाल बोस और यामिनी राय। तो झींगा साझा करती बिल्लियाँ किस चित्रकार का चित्र है ये प्रश्न था और इसका सही जवाब है यामिनी राय। तो सही जवाब दिया है संजीव कुमार जी ने। श्रेया मिश्रा गुरुजी उधम सिंह नगर से, अजय कुमार प्रेमा मेहता नैनीताल से, पल्लवी कोटियाल देवप्रयाग से, सीमा सैनी रुड़की, उषा लखेड़ा देहरादून से, पुष्पा पुरवाल ऋषिकेश से, डेविड सिंह मेरठ से और प्रदीप नेगी जी देहरादून से और ऋषभ वर्मा जी। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया और इसी प्रकार आप अगर अपनी तैयारी करते रहेंगे तो आई होप आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। तो ये था हमारा तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने मेवाड़ शैली और मेवाड़ शैली की उपशैलियों से संबंधित फैक्ट को देखा, जानकारियों को देखा। तो आपको आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले पहले आपको LT कला की जो विज्ञप्ति है वो प्राप्त हो जाएगी और UKSSC जल्दी ही LT की जो विज्ञप्ति है उसको जो है जारी कर देगा। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा, ताकि जब भी पेपर होते हैं आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं, उसके लिए आप मेंटली जो है तैयार हो जाएं। तो आज के अंक में इतना ही। जो भी हमारे साथ में नए दर्शक जुड़ते हैं, जो भी नए परीक्षार्थी जुड़ते हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है कि वे हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में राजस्थान की किसी दूसरी शैली के साथ में और बात करेंगे उस शैली से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।